हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 11th हाउस की। देखिए, हमने सक्सेसफुली अपने 1 to 10 हाउस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आप 11th हाउस तक पहुंच गए हैं। आपका सफ़र मेरे साथ 1 to 10 हाउस तक रहा। मैं चाहता हूं कि मेरा और आपका सफ़र और आपका कनेक्शन ऐसा ही एस्ट्रोलॉजी में बना रहे, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट्स और उसके कंसेप्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहूं। और आप भी अपने चार्ट्स और अपने फ्रेंड्स के चार्ट्स, अपने लव वंस जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं, उन सब के चार्ट्स को ऐसे ही एनालाइज करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें एस्ट्रोलॉजी को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज 11th हाउस से। ठीक है, 11th हाउस देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हम कोई भी काम करते हैं, हमारी लाइफ में कोई भी इंसिडेंस होता है, हम कोई भी मेहनत करते हैं तो किसी फल प्राप्ति के लिए ही हम उस मेहनत को, काम को कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमारे मन में क्या फल प्राप्ति रहेगी कि हम वो एग्ज़ाम क्लियर करें। अगर हम कहीं पर कोई काम से जा रहे हैं तो हमारे मन में यही इच्छा रहेगी कि हमारा काम संपूर्ण हो, हमें सफलता मिले। तो 11वां घर यानी कि 11th हाउस जो हमारे लाइफ में एक सफलता को दर्शाता है, सक्सेस को दर्शाता है। किसी भी काम को लेके, किसी भी लाइफ के इंसिडेंसेस को लेके वो सफलता को दर्शाता है। तो 11th हाउस जो है, इसके कारका प्लैनेट के बारे में हम समझ लेते हैं। इनके जो कारका प्लैनेट बनते हैं बृहस्पति देव, जिन्हें गुरु भी कहा जाता है। तो गुरु जो हैं, देखिए गुरु कारका किस चीज़ के हैं, सबसे पहले ये देखिए। गुरु हैं विजडम के कारका, सक्सेस के कारका, हैप्पीनेस के कारका, ठीक है, एजुकेशन के कारका, हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के कारका। जो बृहस्पति देव ही इन सब चीज़ों के कारका हैं, तो वो 11वें घर के भी वो मालिक हुए एक तरीके से, कि 11वें घर घर से जुड़ी सब चीज़ों को बृहस्पति देव से देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है, अगर हम रिश्तेदारों के बारे में समझें कि कौन कौन से रिश्तेदार देखे जाते हैं, तो यहाँ से पैटर्नल अंकल देखे जाते हैं, एल्डर कोबॉन्स देखे जाते हैं, फ्रेंड्स दोस्त संबंधी यहाँ से देखे जाते हैं, ब्रदर इन लॉ देखे जाते हैं, ठीक है, ग्रैंड मदर यहाँ से देखी जाती है, सन इन लॉ यहाँ से देखे जाते हैं। बॉडी पार्ट्स जो होते हैं हमारे शरीर के, वो कौन कौन से देखे जाते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ से लेग्स, हमारे जो पैर हैं वो देखे जाते हैं, घुटने हमारे यहाँ से देखे जाते हैं, राइट फुट, पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है जिसे फुट भी कहा जाता है, वो यहाँ से देखा जाता है। हैंड्स यहाँ से देखे जाते हैं, दोनों जो हमारे लेफ्ट हैंड है, दोनों हाथों में से लेफ्ट हैंड को यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम और चीज़ों के बारे में अब समझते हैं कि 11वां हाउस क्या क्या चीज़ें दिखाता है और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। 11वें घर से हमें गेन्स देखने हैं, गेन्स ऑफ द मनी, गेन्स ऑफ द नॉलेज, गेन्स ऑफ द एवरीथिंग। किसी भी चीज़ के गेन्स जो हमने देखने हैं वो 11वें घर से देखने हैं। ठीक है, एल्डर ब्रदर और सिस्टर यहाँ से देखे जाते हैं। वेल्थ यानी कि जो हमारे वैभव है हमारे जीवन में, वो यहाँ से देखा जाता है। ठीक है ना, पति, अगर पत्नी का केस है तो पति की जो सक्सेस है वो यहाँ से देखी जाएगी। माता की जो आयु है वो यहाँ से देखी जाएगी। पिता से अगर पिता जो हैं हमारे पिता या फादर इन लॉ, उनसे हमारे जो गेन्स है वो यहाँ से देखे जाएंगे। हम जो मेहनत करते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए, उन सब की जो आजीविका है, कैश फ्लो जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ से देखा जाएगा। दोस्त संबंधी यहाँ से देखे जाएंगे। आपकी जो आशाएं हैं, आपकी आशाएं क्या क्या हैं और क्या क्या मटेरियलाइजेशन ऑफ डिज़ायर्स है, वो यहाँ से देखा जाएगा। विशेस जो भी आप चाहते हैं वो देखा जाएगा। ठीक है, सक्सेस इन अंडरटेकिंग्स वो यहाँ से देखी जाएंगी। इलेक्शंस, लिटिगेशंस, स्पेकुलेशंस, ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल्स वो यहाँ से देखा जाएगा। कान आपके देखे जाएंगे। सोसाइटी में आपकी क्या इमेज है वो देखी जाएगी। और रिकवरी फ्रॉम द इलनेस, देखिए ये 11वां घर है। अगर 6वां घर बीमारी का है और बीमारी से रिलीफ पाना है तो 11वें घर का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। फ्रीडम फ्रॉम द मिजरीज, जो हमारे जीवन में अभाव रहते हैं, पैसों की कमी, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम 11वें घर से देखेंगे। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ द कंप्लीट लाइफ डिजायर्स हमने 11th हाउस से देखनी है। ठीक है,
तो 6th हाउस को एक चीज़ के लिए और देखा जाता है, क्योंकि 6वें घर से 6वां है, तो ये इंजरी को भी दिखाता है। हमारे जीवन में जो इंजरीज वगैरह होंगी, चोट लगेंगी, ये सब होगा वो 11th हाउस से ही देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी पोस्ट पसंद आ रही होंगी और आप नॉलेज गेन कर रहे होंगे मेरे बेसिक समझाने के तरीके से। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपने फीडबैक्स और सुझाव मुझे दें, ताकि मैं आने वाली पोस्ट में आपके फीडबैक्स पे काम करूं, आपके लिए नई नई चीज़ें एडिशन करूं, और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।